इतिहास के ऐसे अध्याय हैं जो दर्द और पीड़ा से भरे हुए हैं। ऐसे क्षण जब राष्ट्र खुद को अलग कर लेते हैं, अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो भरने से इनकार कर देते हैं। 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन एक ऐसा ही अध्याय है। भारतवर्ष पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा है। फिर भारत को जो स्वतंत्रता मिली, उसकी देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्वतंत्रता के साथ ही भारत के दो हिस्से हुए और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत का विभाजन 20वीं सदी की वो घटना है जिसे भुलाना या नजरअंदाज करना असंभव है, क्योंकि देश को अंग्रेजों से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन पाकिस्तान के रूप में भारत को एक नया पड़ोसी देश मिल गया। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। बहुत लंबे समय के अंतर्द्वंद के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। इसके अंतर्गत पहले बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल होने के कारण इसे पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किया गया था, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये प्रदेश पाकिस्तान से अलग हो गया और वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये अंग्रेजों का दिमाग था, जो देश में सदा से फूट डालो राज करो की कूटनीति पर काम कर रहे थे। 1757 की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कुछ हिस्सों पर शासन शुरू किया और धीरे धीरे लगभग पूरे भारत की सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1858 में हुई सशस्त्र क्रांति के बाद 1878 तक सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया और इसके बाद परिस्थितियां बदलने लगी, जो स्वतंत्रता के बाद विभाजन के कगार तक पहुंची। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें हिंदुओं का प्रभुत्व ज्यादा था। जब ब्रिटिश सरकार ने धर्म के आधार पर बंगाल विभाजन करने की कोशिश की, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जिससे मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। इस तरह अंग्रेज अपनी कूटनीति में सफल हुए। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का ही था, लेकिन तब भी पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ स्पष्ट उद्देश्य या एक्शन प्लान नहीं था। ये लंबी प्रक्रिया थी, जिसके चलते भारत पाकिस्तान अलग हुए। ज्यादातर लोग सिर्फ जिन्ना को ही इस विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि विभाजन की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। वास्तव में भारत के विभाजन की कहानी 1906 से ही शुरू मानी जा सकती है, जब पहली बार मुस्लिम वर्ग ने आगा खां के नेतृत्व में वायसराय को ये इच्छा सौंपी थी। जिन्ना तो कहानी में बहुत देरी से आए, जब तक कांग्रेस के साथ इसके लिए पैक्ट हो चुका था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में लखनऊ पैक्ट संपन्न हुआ था। जिन्ना ने समझौता करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता को चिन्हित किया। हालांकि कांग्रेस ने बाद में समझौते को रद्द कर दिया और जिन्ना के पक्ष की कहानी यही है। उस समय भारत में मुख्य राष्ट्रवादी पार्टी नेशनल इंडियन कांग्रेस थी, जिसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। 1940 से पहले तक ये पार्टी एक मजबूत केंद्र के साथ एकात्मक राज्य के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। भले ही कांग्रेस अपने उद्देश्यों में अस्थिर रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, लेकिन अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने इस विचार को संदेह के साथ देखा। मुस्लिमों को ये विश्वास बनने लगा कि ये हिंदुओं के राजनीतिक प्रभुत्व को प्रभावित करेगा, जिनकी उस समय देश में लगभग 80% आबादी थी। बहुत कम आबादी के साथ मुस्लिम ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक थे। शाही शासन के तहत वे आरक्षित विधायी सीटों की एक प्रणाली और अलग अलग मतदाताओं द्वारा अपनी अल्पसंख्यक स्थिति को संरक्षित करने के आदी हो गए थे। आजादी के बाद इन सब सुविधाओं को खोने का डर मुस्लिमों को बढ़ रहा था। इस डर की शुरुआत उत्तरी भारत से हुई थी। इसके बाद विश्व युद्ध द्वितीय और जो भी परिस्थितियां बन रही थीं, उनका डर बढ़ता जा रहा था। 1939 में जब ब्रिटेन ने भारत के नेताओं से परामर्श किए बिना इसे युद्ध में शामिल कर लिया, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके लिए गांधी, नेहरू और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1945 तक जेल में रखा गया था। इसी बीच ब्रिटिशर्स को युद्ध में सहयोगियों की जरूरत ने मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को अपने भविष्य के राजनीतिक सुरक्षा उपायों के बदले सहयोग की पेशकश की। 1940 के मार्च में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव दिया था, जिसमें अलग राज्य के निर्माण की मांग की गई थी। युद्ध के बाद लंदन में एटली की सरकार ने माना कि ब्रिटेन की विनाशकारी अर्थव्यवस्था अधिक विस्तारित साम्राज्य की लागत का सामना नहीं कर सकती है। 1946 की शुरुआत में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया और एटली की महत्वाकांक्षी संदर्भ में अपने मिशन का वर्णन किया। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि वो देश छोड़ देंगे। इस दौरान भारतीय और ब्रिटिश सरकार के नेताओं ने आवश्यक निर्णय और सत्ता हस्तांतरण पर काम करना शुरू कर दिया। भारत के नेताओं में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना
प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक नए देश की मांग की, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और स्वतंत्रता के बाद शायद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी ना हो सकेगी। हालांकि नेहरू ने अविभाजित और एक भारत बनाने पर जोर दिया, जिसमें पूरे उपमहाद्वीप को शामिल किया जा सके। लेकिन ब्रिटिशर्स खुद को उपनिवेशिक राजनीति से खुद को अलग करना चाहते थे और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 1 साल पहले अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता की तारीख निश्चित कर चुके थे। 3 जून 1947 के दिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इस दिन रेडियो पर प्रसारित एक संबोधन में नेहरू, जिन्ना, बलदेव सिंह और माउंटबेटन ने स्वतंत्रता और इससे संबंधित योजनाओं के बारे में बताया। इन योजनाओं में बताया गया कि एक विभाजन अवश्य होना चाहिए, जो कि पूर्व में बंगाल के प्रांतों और उत्तर पश्चिम में पंजाब को विभाजित करेगा। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर रेडक्लिफ को इस विभाजन को मैप करने का स्मारक कार्य सौंपा। भारत और पाकिस्तान की नई सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सिर्फ 6 सप्ताह दिए गए। रेडक्लिफ की नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई रेखाओं ने एक राजनीतिक सीमा बनाई, जिसके लिए कोई ठोस आधार न था। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में मुस्लिम आबादी वाले अधिकांश इलाके पाकिस्तान के रूप में नामित किए गए थे। वही हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र भारत बन गया। इस जनसांख्यिकी तर्क ने भारतीय समाज की उस जमीनी सच्चाई को खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य लोगों के साथ साथ उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों में सदियों से साथ साथ रहते थे। एक मानचित्रकार की कलम के कारण वो परिवार और समुदाय रातों रात धार्मिक अल्पसंख्यक बन गए। इस अल्पसंख्यक वाले दर्जे से सावधान होते हुए बहुत से लोग अपने घर छोड़ने लगे। भारत में हिंदू और सिख सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। मुसलमान पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगे और इनमें से 15 मिलियन तक शरणार्थियों ने इस दौरान अपनी जगह बदली। इस दौरान हुई हिंसा में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कितने ही घर परिवार बिखर गए। संपत्ति के नुकसान के साथ ही पीढ़ियों तक के संघर्ष का उद्घाटन था वो विभाजन। इन सब में साधारण लोग इस हिंसा का खामियाजा भुगत रहे थे। उनके घरों और मोहल्लों में उन पर हमला किया गया था और ट्रेन में या पैदल सीमा पार से काफिले में यात्रा करते हुए उन्हें मार डाला गया। किसी भी हिंसा में जो आसानी से शिकार बनता है वो महिला वर्ग ही होता है और इस दौरान भी महिलाओं के साथ बलात्कार, मारपीट और अपहरण किया गया। कितने ही गांवों की आबादी को मार डाला गया और लाशों के ढेर लग गए। वास्तव में 14-15 अगस्त को भारत पाकिस्तान का निर्माण ब्रिटिश सरकार का आखिरी मिनट पर लिया जाने वाला निर्णय था। उस समय बहुत ही कम लोगों को समझ आया था कि विभाजन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और तात्कालिक परिस्थितियों में कितने भयावह रूप ले सकता है।